बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। फिर जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने फॉर लूप की बात की थी और मैंने आपको लेक्चर के लास्ट पे बताया था कि नेक्स्ट में भी हम फॉर इन लूप पढ़ें या हम नेक्स्ट इवेंट्स की तरफ मूव करेंगे। तो जो फॉर इन लूप है उसमें बेसिकली ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। जिन्होंने प्रोग्रामिंग पहले पढ़ी हुई है सी प्लस प्लस वगैरह, उनको ऑब्जेक्ट्स का कुछ आइडिया होगा, लेकिन अभी चूँकि मैंने ऑब्जेक्ट्स का कोई आइडिया नहीं दिया इस वजह से फ़िलहाल मैंने उसको स्किप कर दिया है। इंशाल्लाह जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो हम फॉर इन लूप को भी देख लेंगे। फ़िलहाल हम मूव करते हैं इवेंट्स की तरफ। जावास्क्रिप्ट इवेंट्स क्या होते हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं, इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम देखेंगे। अगर जनरल में बात करूँ इवेंट्स की, तो मैंने आई थिंक इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि इवेंट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी फॉर्म सबमिट करने लगते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स आ जाता है और आपसे परमिशन मांगी जाती है कि आप इसको सबमिट करना चाहते हैं या नहीं चाहते, या इसको एडिट करना चाहते हैं, या कोई भी मैसेज आपके सामने आ जाता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा ऑन क्लिक इवेंट्स हैं, या सिंपल अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं, आप किसी वेब पेज पे जाते हैं, वहाँ पे आपने एस प्रेस किया तो कोई एक्शन परफॉर्म होता है, तो ये बेसिकली ये भी इवेंट की ही टाइप है जिसको कीबोर्ड इवेंट कहा जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स हैं इवेंट्स की जो कि जावास्क्रिप्ट में आपको अलाउ किए जाते हैं और हर ब्राउज़र आपको फैसिलिटेट करता है कि आप इन इवेंट्स को यूज़ कर सकें, इनको एग्जीक्यूट कर सकें। तो इसको हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट लिस्ट दिखाऊंगा इवेंट्स की जो कि जावास्क्रिप्ट में यूज़ किए जाते हैं और उनका पर्पस क्या होता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। All browsers are expected to support a set of events known as intrinsic events such as the onload event। यानी कि जितने भी ब्राउज़र्स हैं आप यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, क्रोम यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, सफारी यूज़ करते हैं, ओपेरा यूज़ करते हैं, या इसके अलावा और भी जितने भी ब्राउज़र्स दुनिया में चल रहे हैं, वो कह रहा है कि हर ब्राउज़र ये एक्सपेक्ट करता है कि जावास्क्रिप्ट के जितने भी इवेंट्स हैं उनको सपोर्ट करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है ऑन लोड इवेंट। ऑन लोड के नेम से हमें पता चल रहा है कि जैसे ही हमारा वेब पेज ब्राउज़र में लोड होगा, ठीक है, जैसे ही हमने कोई वेबसाइट या वेब पेज ओपन किया, जैसे ब्राउज़र में वो लोड होता है, उसी टाइम को इवेंट परफॉर्म हो जाए या इवेंट एग्जीक्यूट हो जाए, कोई स्क्रिप्ट हो वो एग्जीक्यूट हो जाए। यानी कि आपके सामने कोई मैसेज आ जाए या टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, कुछ भी जो भी आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ऑन लोड इवेंट विच हैपन्स व्हेन अ पेज हैज़ फिनिश्ड लोडिंग, ठीक है, जैसे ही वो पेज कंप्लीट लोड हो जाएगा वो इवेंट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद है ऑन क्लिक फॉर व्हेन अ यूज़र क्लिक्स ऑन एलिमेंट एंड ऑन सबमिट फॉर व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड। दीज इवेंट्स कैन बी यूज टू ट्रिगर आर स्क्रिप्ट। बेसिकली हमने कोई स्क्रिप्ट छोटा सा बनाया होता है, आपने फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक पे, यानी कि जैसे ही बटन पे क्लिक किया जाए तो यूज़र को ये मैसेज उसके सामने एक बॉक्स है, अलर्ट बॉक्स आ जाए, पॉपअप बॉक्स आ जाए, उसके सामने ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया जाए, तो ये बेसिकली इवेंट्स के ज़रिए ही किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स दैन कैन बी यूज्ड। यहाँ पे इसको ठीक कर लें। There are two types of events that can be used to trigger scripts। दो टाइप्स हैं इवेंट्स की जिनको डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स को ट्रिगर यानी कि एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? नंबर 1 विंडोज़ इवेंट्स, नंबर 2 यूज़र इवेंट्स। दो किस्म के जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स यूज़ किए जाते हैं। एक है विंडोज़ इवेंट्स। विंडोज़ इवेंट से क्या मुराद है, मैं एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे ही आपका वेब पेज या आपकी वेबसाइट लोड हुई, कंप्लीट लोड होगी, कोई इवेंट या कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गया, आपने जैसे ही विंडो को क्लोज किया कोई मैसेज शो हो गया, या आपने विंडो को रीसाइज किया
तो कोई मैसेज शो हो गया। ये डिफरेंट किस्म के विंडोज़ इवेंट्स हैं जो कि आपका जो वेब ब्राउज़र है, फॉर एग्जांपल ये आपकी विंडो है, यहाँ पे जो विंडो नज़र आ रही है, फॉर एग्जांपल इसको मैं रीसाइज़ करता हूँ, तो रीसाइज़ करने पे कोई ना कोई यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो जाए या कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाए। इसी तरीके से मैं इस विंडो को यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ तो कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो, आपके सामने कोई मैसेज आ जाए। तो ये बेसिकली विंडोज़ इवेंट्स होते हैं। विंडोज़ इवेंट्स विच अकर व्हेन समथिंग हैपन्स टू विंडो, ठीक है। विंडोज़ इवेंट्स कौन से होते हैं? जो कि उस वक़्त अकर होते हैं या उस वक़्त एग्जीक्यूट होते हैं जब विंडो के साथ कुछ किया जाता है। विंडो को रीसाइज़ किया, उसको क्लोज़ किया, उसको आपने ओपन किया, कोई भी। फॉर एग्जाम्पल, अ पेज लोड्स और अनलोड्स इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर पेज और क्लोज्ड। यानी कि लोड या अनलोड से मुराद ये आपने पेज ओपन किया, बाद में उसको आप क्लोज़ कर देते हैं या कोई और विंडो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो उस वक़्त कोई आपने स्क्रिप्ट राइट किया हो कि जैसे ही कोई न्यू विंडो ओपन हो तो ये मैसेज यूज़र को डिस्प्ले करवा दिया जाए। और फोकस इज़ बीइंग मूव्ड टू और अवे फ्रॉम अ विंडो और फ्रेम, या आपने कोई फ्रेम है या विंडो है, उसके ऊपर माउस था, उसका कलर फॉर एग्जांपल वाइट टेक्स्ट का, जैसे ही माउस आपने उस विंडो से हटाया या उस फ्रेम से आपने माउस हटाया, उसका जो कलर है वो वाइट हो गया या ब्लैक हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये विंडोज़ के इवेंट्स हैं। सेकंड है यूज़र इवेंट्स। यूज़र इवेंट्स में क्या आ जाता है? यूज़र क्लिक करता है, सिंगल क्लिक करता है किसी बटन पे, डबल क्लिक करता है, कीबोर्ड से कोई की प्रेस करता है, या माउस किसी टेक्स्ट के ऊपर लेके आता है, किसी टेक्स्ट के माउस को हटाता है। तो ये सारे के सारे यूज़र इवेंट्स कहलाते हैं। यूज़र इवेंट्स विच अकर व्हेन द यूज़र इंटरेक्ट्स विद द एलिमेंट्स इन द पेज यूजिंग अ माउस और अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस। माउस या कोई भी अदर पॉइंटिंग डिवाइस हो जो कि एलिमेंट्स के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि क्लिक कर रहे हैं, डबल क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, या लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं, कोई भी। और अ कीबोर्ड सच एज प्लेसिंग द माउस ओवर कैन एन एलिमेंट, क्लिकिंग ऑन एन एलिमेंट और मूविंग द माउस ऑफ एन एलिमेंट। वही बातें, किसी एलिमेंट पे आप माउस ले गए, उसका कलर चेंज हो गया, माउस को हटाया, उसका कलर चेंज हो गया, या उसका साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा हो गया। उसके लिए यहाँ पे मैंने वैसे ही गूगल पे सर्च किया था, तो ये मेरे पास यहाँ पे आपको एक वेब पेज नज़र आ रहा है। वैसे ही एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाने के लिए मैंने वैसे ही एक सर्च किया था। मज़ीद हम प्रैक्टिकली हर इवेंट को खुद से इंशाल्लाह देखेंगे। फ़िलहाल जस्ट आपको समझाने के लिए कि इवेंट्स किस तरीके से वर्क करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे क्लिक वंस ये बटन है, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एक आपके सामने अलर्ट बॉक्स आ गया, यू क्लिक्ड मी, ठीक है। इस किस्म से बेसिकली इवेंट्स वर्क करते हैं, ओके। सेकंड, यहाँ पे डबल क्लिक का बटन है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक मैसेज आ गया, यू क्लिक्ड मी, ठीक है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट हम चलें तो यहाँ पे ये टेक्स्ट है, लिखा हुआ है, व्हेन यू प्रेस द माउस ऑन दिस हेडिंग द बैकग्राउंड कलर विल चेंज। अभी मैं माउस वैसे ही लेके आया हूँ, जैसे ही माउस को मैंने प्रेस किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चेंज हो गया है, ठीक है। ये भी एक इवेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट है, व्हेन यू मूव द माउस ऑन दिस हेडिंग द साइज ऑफ द टेक्स्ट विल इंक्रीज एंड व्हेन माउस आउट द टेक्स्ट साइज विल डिक्रीज। यानी कि जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके आऊँगा, ये देखें, जैसे इसके ऊपर माउस लेके इसका साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे माउस मैं साइड पे कर रहा हूँ डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट है, व्हेन यू मूव द माउस पॉइंटर ऑन दिस हेडिंग द कलर ऑफ टेक्स्ट विल चेंज टू रेड एंड व्हेन द माउस पॉइंटर आउट द कलर विल चेंज टू ब्लू। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके आया, इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। जैसे ही मैंने माउस यहाँ से रिमूव किया है एंड माउस, इसका कलर तो चेंज होना चाहिए जी, ठीक है, ठीक है। When you move the mouse pointer on this heading, the color of text will change to red and when the mouse pointer out the color, जैसे ही आप माउस को यहाँ से रिमूव करते हैं तो इसका कलर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ब्लू हो जाएगा। ये सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा, आई थिंक ये क्लिक पे वर्क कर रहा है। जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं माउस इसके ऊपर ले गया हूँ, इसका कलर
रेड हो गया, जैसे ही मैंने माउस क्लिक किया है फिर वो इसका कलर चेंज कर रहा है। बहरहाल हम इसको देख लेंगे खुद प्रैक्टिकल। होना तो ये चाहिए जैसे ही माउस यहाँ से मैं रिमूव करूँ तो इसका कलर चेंज होना चाहिए। बहरहाल ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली सारे के सारे इवेंट्स खुद करेंगे और देखेंगे कि इवेंट्स किस तरीके से वर्क करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट लिस्ट दिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स कौन कौन से हैं और उनका पर्पज़ क्या है। तो फ़िलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दुआ में खुसूसी याद रखा करें। यूट्यूब का चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। फीडबैक अपना लाजमी दिया करें। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।